नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, 1 पॉइंट ऊपर। निफ्टी को देखते हैं 66 पॉइंट डाउन, और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी एक दिन पहले शिफ्ट की गई क्योंकि 15 तारीख को वीरवार को मुंबई में चुनाव है, यानी कि बीएमसी इलेक्शन है, मुंबई महानगर निगम का चुनाव होने की वजह से छुट्टी दी गई है। तो कल छुट्टी रहेगा। कल आप लोग फोकस करिए चार्ट के ऊपर में। जब टाइम मिला है तो उसका उपयोग करना जरूरी है। क्वालिटी टाइम है आपके पास, चार्ट पर मेहनत करिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, छुट्टी का फायदा उठाइए। लर्निंग पर फोकस करेंगे ना तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, रेस्पेक्ट करिए मार्केट का, लर्न करिए। आपके लिए कल एक छुट्टी का दिन दिया है बाजार ने, उसका फायदा उठाइए। बहरहाल बाजार पे आते हैं। बाजार को देखोगे तो दोस्तों यहां पे डार्क क्लाउड कवर, निफ्टी की बात कर रहा हूं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल जब बना था 2 जनवरी को और उसके बाद 5 जनवरी को मिला के ये डार्क क्लाउड कवर बना, तो यहां पर मैंने आपको संकेत जाहिर किए थे कि अगर बाजार इस डार्क क्लाउड कवर पर प्रेशर में आया तो हो सकता है कि 25,360 के आसपास, 300 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। अभी हालात ये है कि बाजार लगभग 25,600 के आसपास में चल रहा है। नीचे 460 की भी टेस्टिंग ऑलमोस्ट कर चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवरी हुई अब। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना, जोन बना हुआ है बाजार में। क्या हुआ है? जोन बना हुआ है। अब जिस तरह से बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे जोन बना रहा है, तो नीचे ब्रेकआउट करने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। हो सकता है कि बाजार में गैप डाउन आए, लेकिन दोस्तों हम ऑप्शन बायर हैं। गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम आज के ट्रेंड को पकड़ के ट्रेड करते हैं। क्या अप ट्रेंड है, क्या डाउन ट्रेंड है। हाँ, सेंटिमेंट जरूर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो कहीं ट्रैपिंग तो नहीं, डाउन ट्रेंड है तो कहीं ट्रैपिंग तो नहीं। तो सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हैं और साथ में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में अगर आपको सफल होना है तो इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप न्यूज के चक्कर में हैं या किसी ने कह दिया कि वहां जा रहा है, यहां जा रहा है, भाई मार्केट को एक दिन वहीं जाना है। अगर कोई कह रहा है ना कि बाजार तो एक दिन 35,000 पहुंच जाएगा, भाई 1 साल बाद 35,000 पहुंच जाएगा, 2 साल बाद पहुंच जाएगा, और फिर वो कहे कि देखो मैंने कहा था ना 35,000 पहुंच गया। भाई वो तो जाना ही है। हाल फिलहाल में क्या होगा, 2 दिन 3 दिन में क्या होगा, ऐसे लोग आपको फंसाते हैं। आपको बस फोकस करना है चार्ट के ऊपर में। आपको छुट्टी का दिन मिला है, एक फोकस करिए, लर्निंग करिए, समझिए कि इन सभी जगहों से हमें क्यों रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहां पे सेलर्स का पोजीशन है। अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए यहां पे सेलर का पोजीशन है, इन सभी जगहों पे सेलर का पोजीशन है। यहां से बाइंग हुई है तो यहां बायर का पोजीशन है। अब बार बार जब टेस्टिंग करने के लिए नीचे आता है तो फिर या तो यहां से बाइंग करके बाजार ऊपर जाए, नहीं तो फिर ये लेवल टूटेगा, और इसका टूटने का मतलब साफ साफ है कि बाजार में भारी गिरावट होने की संभावना बढ़ गई है। ओके, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल के नीचे बाजार जाता है तो 1000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, हम 300 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी तो बहुत कुछ कहा था कि देखो ये 30 दिसंबर का कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको ना ब्रेक करे तब तक नहीं समझना। फिर कहा था इसको ब्रेक करेगा तो ये कैंडल को देखना, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये कहा है 7 सितंबर का कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे चीजों को समझकर टारगेट बनाकर आप अचीवमेंट हासिल करते हो, ना कि सीधे ही पहले हाँ यहां जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन बायर है ना हम लोग, हमको उस दिन क्या हो रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। आज का प्राइस एक्शन अप है तो हम अप जाएंगे, आज का प्राइस एक्शन डाउन है तो डाउन जाएंगे। रिएक्ट ओवर द प्राइस एक्शन, ट्रेंड के साथ में चलेंगे, न्यूज के साथ में नहीं। ट्रेंड क्या चल रहा है, न्यूज तो आता रहता है जाता रहता है, ट्रैपिंग करने के लिए होता है। अब ये कैंडल यहां से यहां बन गया, यूएस के किसी एम्बेसडर ने कह दिया कि भैया हम ढील दे सकते हैं, थोड़ा सा टैरिफ में कम हो जाएगा, टैरिफ वगैरह वगैरह। भाई बाजार न्यूज पे रिएक्ट कर गया। अब आप सोचेंगे कि बाजार न्यूज पे क्यों रिएक्ट किया। बाजार को पता था कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन उनको यह पता था कि रिटेलर लोग ये न्यूज देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये घुस चुका है कि भैया आप तो ऊपर ही जाएगा। पकड़ लिया, अगले दिन मार्केट ने नीचे ले आया। इसीलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बड़े प्लेयर न्यूज का वेट करते हैं और न्यूज की सवारी करके मार्केट को नीचे या ऊपर ले जाते हैं, और आपको या हमको या जो भी रिटेलर है वो बस ये सोचते हैं कि अच्छा ये न्यूज आया इस वजह से बाजार ऊपर गया। भाई उस न्यूज का वो वेट करते हैं और उसी पर अपना माल खरीदते हैं या फिर बेच देते हैं, समझ गए ना। नहीं तो फिर मार्केट आराम से चलता रहता है, लेकिन जिस दिन कोई न्यूज आता है उस दिन ओवर रिएक्ट करता है मार्केट। वही आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो सच में कर रहा है या ट्रैपिंग के लिए कर रहा है। बहरहाल वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। यहां पे हम लोग आज एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट भी देखेंगे। देखो कल छुट्टी रहेगी और परसों जब ओपन होगा तो क्या रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करने से पहले गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट
कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारे के सारे वीडियो आपके काम के होने वाले हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम पर जो कमेंट्री चल रही है वो रेगुलर चलती रहेगी। कमेंट्री आप सबके लिए है। आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, बस कमेंट आपने बंद नहीं करना है, कमेंट करके बताते रहो क्या चल रहा है। जो आपको टेलीग्राम पर कमेंट्री मिल रही है उसमें आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आप बताओ कमेंट करके। प्रॉपर तरीके से मैंने आज आपको यहां पे फिर से समझाने की कोशिश करी कि देखो बाजार कैसे चल सकता है। और साथ में मैंने आपको यहां पे 12:30 बजे ये भी लिखा, रिवर्सल के हाई चांस है। आप जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ही क्या रिवर्सल वहां से आया था। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं। आपके लिए ये चैनल चल रहा है, चलता ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर कमेंट्री बंद मत करिएगा। दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल ना ले, सेवाएं जारी रहेंगी। चलिए, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे बैंक निफ्टी में अभी नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी ने जरूर ग्रीन कैंडल बनाया है, ये जोन के आसपास ही है। अब जब तक इसको नहीं निकालता तब तक नहीं। तो बैंक निफ्टी उस तरह का दबाव अभी नहीं दिखा रहा है जिस तरह का निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी भी अगर ये नीचे का लेवल तोड़ेगा तभी तो, तब ज्यादा कुछ पता लगेगा मार्केट के बारे में। तो ये अपने पत्ते नहीं खोल रहा, बात समझो ना। लेकिन बड़े मेजर कंपोनेंट में क्या हो रहा है वो देखेंगे। अभी देखिए यहां पे हम 580 के आसपास में हैं। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा जो आज का हाई है, लगभग वो एरिया। पहले तो आप नोट करो 59,727 का एरिया, फिर 800 यानी कि आज का हाई हो गया 827 का। ये दो इंपॉर्टेंट है, आज का भी हाई यही है और कल का भी हाई यही है ना। और 2 दिन पहले का भी हाई है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया 800 तक का एरिया। अब 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एरिया रहेगा रेसिस्टेंस। इसको ब्रेक करते हैं तो 927 पे भी रेसिस्टेंस है 100 पॉइंट पे। तो इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूं 59,927 एंड देन उसके बाद फिर राउंड नंबर आप नोट कर सकते हो 60,000 का। तो ये रहेंगे रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी परसों के लिए। अब यहां पे आपको नोट करना है सपोर्ट। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 59,300 के आसपास का, 59,300 के आसपास का। 59,000 आज का लो भी यही है ना, 59,300 के आसपास का ब्रेक करते हैं तो फिर हम यहां पे निकल के आ सकते हैं। एक और नंबर है बिल्कुल बगल में 59,200, और इसको ब्रेक करते हैं तो फिर 59,000 का राउंड नंबर। अब इसके नीचे अगर हम बहुत प्रेशर पड़ेगा तभी जाएंगे, फिलहाल नहीं। ऐसे स्थिति में बाजार आपको आता हुआ दिख सकता है 59,000 के नीचे अगर आता है तो फिर 58,800 के आसपास का एरिया आपको बाजार दिखा सकता है। ये रहेगा सपोर्ट, हो गया। अब मेजर कंपोनेंट में से एचडीएफसी में फिर से आज आपको दबाव देखने को मिला, प्रेशर देखने को मिला। दोस्तों, एचडीएफसी में प्रेशर है लेकिन पोर्टफोलियो के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अब पोर्टफोलियो के लिए अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि इकट्ठा ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देना है। बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। अच्छी कंपनी है, कम भाव में मिले तो मौके ही मौके हैं। पत्ते अभी और खोले नहीं है, हो सकता है नीचे आए, पर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज करने वाला स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, बस चार्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये चार्ट देख लो, क्या शानदार चार्ट है। जब भी नीचे रहता है तो फिर ऊपर चला जाता है, और कहां से कहां पहुंचा है। 2024 में 700 पे खड़ा था और फिर उसके बाद 1000 के आसपास में। बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला कंपनी में से एक है। बहरहाल, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, तो आप एक्सपर्ट की राय जरूर लें और खुद भी सीखें, खुद ही एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है ना। ओके, आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो 1418, मैंने आपको पहले कहा था ना कि ऊपर अभी फिलहाल नहीं, जोन पहले अभी इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल है ये महारथी कैंडल, महाबली कैंडल, 20 अक्टूबर का ये कैंडल, पहले इसको निकालेगा, उसके बाद देखेंगे। आज इसकी हाई की लगभग टेस्टिंग की, लेकिन फिर वहीं से नीचे आ गया। लेकिन अभी ऊपर नीचे नहीं कह सकते प्रॉपर तरीके से कि नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए फिर ये ग्रीन कैंडल 12 जनवरी का क्रॉस करना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए ये रेड कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो यानी कि अभी ये थोड़ा दिन हो सकता है कि साइडवेज रहे। रिलायंस, तो रिलायंस को आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार को बचाता हुआ नजर आया। आज लगभग आधा % के आसपास में गेन है, 6 रुपए ऊपर में, आधा % से थोड़ा कम। तो बाजार को कहीं ना कहीं बचाता हुआ यही नजर आया, लेकिन स्टिल दबाव में है रिलायंस और प्रेशर बढ़ सकता है, बिकवाली और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मेजर कंपोनेंट्स थे। अगर आईटी में देखा जाए तो यहाँ पे एक इन्फोसिस के अंदर में भी हमको यहाँ पे एक कैंडल मिला है, इन्वर्टेड हैमर, जो कि ठीक है। और दोस्तों, आईटी के अंदर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आईटी ईटीएफ में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का कोशिश करिए, सोचिए समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल आईटी में भी आप देखो, आज जो बढ़िया बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल गया ना, वो मिला एक्सिस बैंक में।
एक्सिस बैंक में देखेंगे वापस से एक शानदार वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला और आज अपने रेसिस्टेंस की टेस्टिंग कर रहा है और ऑल टाइम हाई से अब थोड़ा ही दूर है। लेकिन एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों में अगर नीचे मौका मिलता है गाइस तो कभी निराश करता हुआ नजर नहीं आएगा। बहरहाल पिछले 2 साल से 1.5 साल से कम ये आप एक जोन देख सकते हो, लगभग 1000 से लेकर 1300 का 300 रुपये का जोन है, उसी में ट्रेवल कर रहा है। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर निचले स्तरों पर आपको मिलता है तो आप गो फॉर इसके लिए जा सकते हो, गो फॉर इट। ओके, अब हम यहां पर आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको अपना पोजीशंस क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हमने पोजीशंस किस तरह से कामकाज किया, क्या किया, नहीं किया। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ पे मेरा पहला एंट्री कैसे बना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैं तो एग्रेसिव एंट्री करता हूँ, आप जानते हैं फर्स्ट ट्रेड एग्रेसिव होती है और वी आर वेटिंग कि पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, 15 मिनट वेट किया, बट उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। लगभग मैं समझता हूँ कि ये 9:30 के कैंडल में ही हमने यहाँ पे एंट्री बना ली है। 1-2 मिनट पहले भी बना सकते होंगे, देख लेते हैं, टाइम बिल्कुल अब 2-4 मिनट आगे पीछे याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारा टुडे का पहला ट्रेड स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप चेक कर लीजिएगा। हेलो गाइस, फर्स्ट ट्रेड में लॉट कम रखना तो ये ज़रूरी है क्योंकि मार्केट को रिएक्ट करना पड़ता है। तो 9:38 में हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है और इसी के आसपास में आप देखिए बाजार यहाँ पे रुकता है। ये फर्स्ट कैंडल और उसके बाद ये 9:35, इसी कैंडल में हमारी 9:35 वाले कैंडल में एंट्री हो गई और उसके बाद फिर हमें मार्केट ने ठीक ठाक पैसा दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर खींचा, लेकिन हमने यहाँ फिर से वापस से लॉट बढ़ाया और एंट्री भी दोबारा बनाई और फिर से बाजार यहाँ पे आया। उसके बाद फिर से हमने थोड़ा बहुत लॉट बढ़ाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया जिसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस तो दिख रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन का वेट किया और ये रिजेक्शन तो मैंने आपको भी बता ही दिया था कि देखो 12:29 में आपके लिए भी कमेंट्री किया था कि यहाँ से हाई चांस है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है और यहाँ पर रिस्क लो है, यही कहा था टेलीग्राम के अंदर में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ना, तभी तो आपको पता लगेगा क्या बोल रहा हूँ यहाँ आपके सिखाने के लिए। देखिए, रिवर्सल चांस हाई 12:29 में, रिस्क आपका रहेगा लो, लॉट मैनेज। आज ट्रैपिंग टाइप का मार्केट है, अगर 740 निकाल देता है तो समझ लो कि हाई कंफर्मेशन आपको दे रहा है। सब चीज आप मिला लो एक एक पॉइंट को, बाजार यहां से रिजेक्शन भी लिया, 740 के पास जोन भी बनाया और जैसे 740 को ब्रेक किया सीधे गया 600, 140 पॉइंट का शानदार रैली 740 के बाद। इवन पहले आप जाते तो आप जाके देख सकते हो, हमारे ट्रेड का स्क्रीनशॉट जाके चेक कर लो। हमारा जो लास्ट ट्रेड था, 5th ट्रेड था वो, और वो 5th ट्रेड इसमें आप चेक कर लीजिए। 5th ट्रेड में हमने एंट्री बनाई थी 12:27 में और आपको भी 12:29 में बताया था। यहाँ पे 220 रुपए के भाव में हमारी एंट्री बनी थी, 220 से ये भाव कहाँ तक गया आप जाके चेक कर लीजिए। 300 से भी ऊपर 340 के आसपास का दोस्तों ये भाव लगा क्या है। तो अगर आप 5th ट्रेड के अंदर में देखिए 45 यानी कि 120 रुपीज के आसपास में। और दोस्तों ये जो 120 रुपीज मिल रहे हैं ना, आप सोचेंगे क्या ये 120 रुपीज पूरा सर आप ले लेते हो? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं होल्डिंग पे विश्वास रखता हूं, खास करके अगर डाउन ट्रेंड तेज चल रहा है, मार्केट को अगर समझ रहा हूं तो उस पे। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि मार्केट अगर फ्लो में चलता रहता है तो मैं जहां पे रेसिस्टेंस एरिया है वहां पर अपने कुछ लॉट निकाल देता हूं और कुछ ना कुछ छोड़े रखता हूं। पूरा लॉट की बुकिंग प्रॉफिट में मैं नहीं करता, अगर मुझे उम्मीद रहती है कि मार्केट नीचे की तरफ या फिर जिस तरफ मैं बैठा हूं उस तरफ जाने की संभावना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ये मैंने यहां पर अपना 50% बुक कर लिया और मार्केट पलट गया तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाकी ऐसे लगा के छोड़ दिया, तो बाकी मिला तो मिला, ना मिला तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्लो में जा रहा है तो धीरे धीरे क्वांटिटी निकालते रहते हैं और कहीं ऐसा लगता है कि यहां से और नीचे गिर सकता है तो लॉट बढ़ाते भी हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप क्लास में आके सीख सकते हो। अब आपको क्लास में आना है तो 2 तरीके से आ सकते हो। पहला, लाइव क्लास में मंडे टू फ्राइडे, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 62063 नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए कि लाइव क्लास में आना है, हमारी टीम से बात करिए, वो आपको क्लास में भेज देंगे। 9:15 से 3:30 तक क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। और एक और क्लास है जो चलती है सैटरडे और संडे, वो 12 बजे शुरू होती है। सैटरडे संडे की क्लास 12 बजे दिन में शुरू होती है। उसमें मैं इस बेसिक से चीजें समझाता हूं आपको, हर एक बारीक चीज को, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलती है। उस क्लास में आ सकते हैं और उसकी फीस सिर्फ 99 रुपीज रखी है, क्योंकि आपको सिखाना है। वहां पैसा नहीं कमाने का सोच रहे, वहां हम सिखाने का सोच रहे हैं कि आप आइए सीखिए और हर एक चीज का आंसर देता हूं। आप आओगे क्लास में तभी तो पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लग जाएगा? आओगे तभी। ओके,
तो ये गाइज मेरे पोजीशंस थे और ये सारे पोजीशंस को हमने होल्ड किए और सारे स्क्रीनशॉट आपको डाल दिए। उसी हिसाब से हम काम करते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ बुक करते हैं। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आप काम करोगे तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ओवरऑल एक ही चीज पर फोकस करते हैं और वो है लर्निंग, और प्रॉपर तरीके से रेंज का रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट, अब आप कहोगे कि सर मैंने आपको नहीं बताया, क्या बताया मैंने आपको कमेंट्री में नहीं बताया, आप कहोगे एक एक चीज जो मैं आपको समझाता हूं उसको ध्यानपूर्वक समझो तो सही, समझते तो हो नहीं। दोस्तों बाजार 25,780 के ऊपर टाइम बिता दे तो ऊपर साइडवेज जैसा रहेगा, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25,780 के ऊपर ना जाए, और जाए भी तो साइडवेज रहेगा, ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और आप चेक कर लो क्या हाई लगा क्या है, 12 बजे इसका हाई चेक कर लो, 790 का हाई वो बिग बना के आया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया मार्केट। यहां पर लोग कॉल में ट्रैप हुए होंगे, और जो कॉल में गए होंगे वो कमेंट करके लिख सकते हैं कि यहीं पे कॉल में गया था। जहां तक मुझे लगता है कि जो लोग हमारे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो नहीं गए होंगे, वो पुट का ट्रेड बनाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आप करते हो, क्या रिएक्ट करते हो टेलीग्राम के ऊपर में, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वॉट एवर जो भी आपका है, वो आप थॉट को शेयर किया करो ताकि मैं उसको पढ़ूं। थैंक यू। ओके गाइस, तो अब हमारा पोजीशंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया है कि बाजार में दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट की आवश्यकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर बाजार और नीचे हुए आपको आता हुआ नजर आएगा। बाजार जितना नीचे आए ऑप्शन बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज एन इन्वेस्टर बाजार जब नीचे आता है ना तो फर्क पड़ता है उनको जो अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। बाजार नीचे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। जब सारी दुनिया डरती है, आप हमारा फॉर्मूला वीडियो को देखिए, उसी को पूरा देखकर समझिए कि किस तरह से वो फॉर्मूला हमने बनाया है कि धीरे धीरे खरीदिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहां से ऊपर जाएगा और कहां तक नीचे गिरेगा, अपने को कुछ नहीं पता। तो जब भी गिरता रहे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, और जब ऊपर तो जाएगा ना, इतिहास तो यही है। चेक कर लीजिए जाके 5 साल पहले बाजार कहां था, उसके 5 साल पहले कहां था, उसके 5 साल पहले कहां था, उसके 5 साल पहले कहां था, चेक कर लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा सारा का सारा चार्ट के ऊपर में। मेहनत करेंगे तभी तो। अब परसों के लिए रहेगा पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए 680। अब आप कहेंगे सर 65 पे तो खड़ा है और गैप डाउन हो गया, तब भाई यही रहेगा ना 25,680। ओके, अगर गैप डाउन हो गया तो, या फ्लैट ओपन हुआ तो ये एरिया रेसिस्टेंस है, 700 तक का एरिया रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट रहेगा 25,760 का एरिया, इसके ऊपर निकलता है तो 800 के आसपास का एरिया, जो कि रहेगा आपको 860 तक का एरिया। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। इसके ऊपर में बाजार अभी फिलहाल डिजर्व नहीं करता, बाकी मार्केट कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट 860, इसको आप 860 को अच्छा नंबर में सीधे देता हूं, इसको लिखो सीधे 860 ने लिख के लिख लो इसको सीधे 880। ये नंबर अभी बाजार ने यहां पे ताला लगा दिया है, इसको ब्रेक करेगा, ताला तोड़ेगा, मेरी ऊपर जाएगा, ऊपर ये रेसिस्टेंस तगड़ा है। चलिए नीचे सपोर्ट नोट करते हैं। सपोर्ट पहला रहेगा 600 का, 25,600 का, आज भी उसी के लो से उठ के ऊपर गया, कल भी यही किया, परसों का भी ओपनिंग यही था, उसके अगले दिन का भी क्लोजिंग लो यहीं पर था। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है, इसके नीचे समय बिताना जरूरी है 580 के नीचे, बट इसको 580 नहीं मान के हमने 20 पॉइंट और नीचे रखना है। 25,560 इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट ब्रेक करता है तो बीच में एक, चूंकि राउंड नंबर है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे देंगे, बट अच्छा नंबर जो है वो रहेगा 25,460। हाईली एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला तो आप आश्चर्य मत करिएगा अगर बाजार आपको 360 के दर्शन करा दे। अब कल ही परसों कराए कि एक दिन बाद कराए, मंडे को कराए, बट क्या मार्केट ऊपर जाने, हो गया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या मार्केट ऊपर जाने की संभावना बनती है? देखिए बाजार को हमको न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। आप सभी को याद होगा पिछले कई दिनों से मैंने ये सब नहीं लिखा है, लेकिन लिख देता हूं, हम ऑप्शन बायर हैं और वो है क्या है हमारा सिचुएशन, न्यूट्रल। ऊपर जाए नीचे जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऊपर जब जा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था टेलीग्राम के ऊपर में ही कि दोस्तों ये ऊपर बाजार, दोस्तों ये इसके ऊपर साइडवेज जैसा रहेगा, और मैंने आपको ये कहा ऊपर भी स्पेस है 840 अगर खींचना चाहे तो। दोस्तों मैं ऊपर के ट्रेड में नहीं जाऊंगा, रिवर्सल का वेट करेंगे, नहीं आया तो सुबह का प्रॉफिट घर जाएगा। रिवर्सल करूंगा ऊपर, मेरे को चूंकि बाजार नहीं दिख रहा है, मेरा मूड नहीं बनेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ, और उसके 20 मिनट बाद मैंने आपको लिखा कि रिवर्सल चांस बन रहा है। आई होप कि आपने इस रिवर्सल चांस का फायदा उठाया होगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया, सिचुएशन आपको सब कुछ समझा दिया। बाजार ऊपर जाएगा तो कौन कौन कैंडल को निकालना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली दूर है, किसी भी तरफ का पुआ पकाने का फायदा नहीं है। बाजार पर रिएक्ट करिए एज पर प्राइस एक्शन,
चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल के मेंबर बनने से काम, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में चैनल का मेंबर भी बनना पड़ेगा। और मेंबर बनने के लिए वीडियो के नीचे में ये ज्वाइन बटन है, उस पर करिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद 3 प्लान है आपके पास, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। जो भी आपको लगता है चैनल को अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। ज्वाइन की जरूरत है, मेंबर की जरूरत है। ओके गाइज, आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। फिर भी सवाल की कोई कमी तो नहीं होती, सवाल अगर आपके पास है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जब कमेंट वाला सेक्शन का वीडियो बनाऊं, एपिसोड नंबर 3 आएगा जब, तो उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कुछ अगर ऐसा रिलेटेड अच्छा सवाल लगा मुझे तो अगले वीडियो में भी कोशिश करूंगा। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।